नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का ये ओनली यूपीएससी का जो सेगमेंट है वो हिंदी मीडियम के टॉपर को लेकर है कि आखिरकार जो रैंक है वो हर साल फिसलते नीचे क्यों जा रही है। देखिए दोस्तों, कई लोगों का आरोप है यहाँ पे आज की इस सेगमेंट को जो लोग लगातार वीडियो को पूरी देखेंगे, देखिए साफ तौर पर कहना है उन्हें आखिरकार समझ में आएगा कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट अपना कैसे सिलेक्शन पाया जाए। देखिए हमारी टीम ने पूरा डेटा एनालिसिस किया है, पूरा चेक किया आखिरकार कहाँ गड़बड़ियाँ आ रही हैं और कब से रिजल्ट खराब जा रहा है। देखिए इससे हटकर एक लाइन में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बहुत से लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते हैं कि ये टीम यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, तो बिल्कुल नहीं। देखिए होता क्या है, हमसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अधिकांश जो पढ़ाया जाए वो हिंदी में भी पढ़ाया, इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ाया जाए, लेकिन हिंदी में भी ज़्यादा प्रायोरिटी दे। इंग्लिश को भी हम देते हैं। देखिए जो गरीब बच्चे हैं वो यूजुअली हिंदी मीडियम से ऐसे ही बच्चे क्यों आते हैं, यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो हम इसलिए हिंदी को ज़्यादा प्रायोरिटी, गरीब बच्चे, दूर दराज के बच्चे जो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ऐसे निराश मत हो कि इंग्लिश वालों का नहीं है, सबके लिए ये चैनल आप सबके लिए हेल्प के लिए बनाओ, ठीक है। चलिए देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि इस बार का जो रिजल्ट आया है कनिष्क कटारिया बैच का, उनमें हिंदी मीडियम के टॉप पर 337वीं रैंक थी। मतलब जो पहला हिंदी मीडियम का बंदा था, एग्जाम में पहली हिंदी मीडियम से निकाला था, उसकी रैंक 337 रवि कुमार शेहाग की थी, जिनकी कॉपी लगातार इस चैनल पे दिखाई गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिरकार आपको क्या करना है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, किस तरह से इस रिजल्ट को सुधारना है, ठीक है, और क्या वजह है जो ये रिजल्ट खराब आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में सिविल सर्विसेज परीक्षा का रिजल्ट आया जिसमें हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वालों की बदहाली झलक रही है। हिंदी मीडियम वाले सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं, कई तो इतने गुस्से में हैं कि हिंदी भाषा को ही बैन करने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। दरअसल पिछले कुछ साल के इस तरह इस साल भी हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब आया था, आप सभी जानते हैं, ठीक है। खास बात यह है कि इस बार पूरी मेरिट लिस्ट में हिंदी मीडियम से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले 337वीं रैंक पाई है, जो अब तक का सबसे खराब रिजल्ट है। कहने का अर्थ ये 337वीं रैंक रवि कुमार शेहाग जी की थी, ठीक है। अब देखिए क्या मसला है, क्या वजह है, अभी हम समझेंगे पूरा एक एक तौर पे। और इस वीडियो को अगर आप इस वीडियो में पूरे बने हैं तो आपको समझ में आएगा वाकई में आपको करना क्या है। हिंदी मीडियम वाले आखिरकार पीछे क्यों रह रहे हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है, आखिरकार उन्हें अगर सिलेक्शन पाना है तो उन्हें क्या करना है, ठीक है। देखिए हिंदी वाले इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार ये प्रदर्शन और कहाँ तक गिरेगा। इस समस्या को लेकर हाल में छात्रों के ने कई आंदोलन किया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे सवाल उठता है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं से परीक्षा देने वालों की तुलना में हिंदी वाले इतने पीछे रह जाते हैं। इनके पिछड़ेपन की जो आंकड़े हैं वो इस तरह से हैं। देखिए 2013 में क्या हुआ, अभी नीचे बतौर डिस्कस किया गया अच्छे से कि आपको क्या करना है। देखिए मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूं कि प्लीज इस वीडियो पे बने रहें, ठीक है। देखिए यूपीएससी ने सिलेबस बदला 2013 में। इस साल यूपीएससी में हिंदी मीडियम से करीब 25 ही कैंडिडेट चुने गए थे, इनमें से सिर्फ एक ही आईएएस बन सका था। हिंदी मीडियम से सबसे ज्यादा स्कोर करने वालों की रैंक थी 107। देखिए 2003 का ये आंकड़े हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2014 में क्या हुआ। देखिए इस साल हिंदी मीडियम से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले की रैंक 13 थी। कुछ सफल छात्रों के बीच हिंदी मीडियम वालों की तादाद 5% से कम थी। मतलब 13वीं रैंक जो निशान जैंग 2014 में सबसे अच्छी रैंक आई हुई थी 2014 में था, ठीक है। अब देखिए 2015 में हिंदी मीडियम वालों का क्या हाल हुआ। देखिए इस साल हिंदी मीडियम से सबसे ऊंची रैंक रही 61, इसके बाद 99, मतलब टॉप 100 में हिंदी मीडियम के सिर्फ 2 कैंडिडेट। देखिए क्या बदहाली है। 2016 में देखिए अब क्या होता है। इस साल टॉप 50 में हिंदी माध्यम से 3 कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के कामयाब रहे। 2017 में क्या हुआ, हिंदी माध्यम से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले की रैंकिंग 146, कुल चयन 50 से कम थे। 146वीं आप ये शायद थी यहाँ पे अनिरुद्ध सिंह की थी जी, 146वीं जिनकी कॉपी हमने यहाँ पे अपलोड की है, ठीक है। और इस साल कुल 50 से भी कम हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। अब देखते हैं 2018 में। देखिए
एक बार आंकड़े इसलिए बताना जरूरी है कि आपको ठीक से समझ में आए कि आपको करना क्या है। देखिए, हिंदी माध्यम से सबसे ज्यादा स्कोर करने वालों की रैंकिंग 337 इस बार। इसके बाद दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले रैंक 339। ठीक है, शायद ये विकास मीना का है या ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये इस बार का रिजल्ट बद से बदतर रहा है। अभी तो नेट फैम में नोटिफिकेशन फिर से जारी हो जाएगी। तो अब इस बार का जो एग्जाम है उसमें आपको क्या करना है, आप देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बता दें, यहां पे मेंशन किया गया है कि बता दें यूपीएससी हिंदी माध्यम से कामयाब छात्रों के बारे में अलग से कोई जानकारी मुहैया नहीं कराता है। ऊपर के तथ्य कोचिंग संस्थानों और अखबार पत्रिका आदि से मिली जानकारी पर आधारित होता है। ठीक है, यूपीएससी ऐसा कुछ नहीं करता, कोई आंकड़े जारी नहीं करता कि हिंदी मीडियम से कितने हैं और इंग्लिश मीडियम से कितने हैं। ठीक है, अब देखिए बात कहाँ की फंसती है। ताज्जुब की बात यह है कि यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में अब तक हिंदी मीडियम से परीक्षा देकर कोई भी टॉप नहीं कर सका है। अब तक सबसे ऊंची रैंक 3 रही है, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 हिंदी मीडियम से अभी तक यूपीएससी में कोई नहीं आया है। 3 रही है। ये 3 जो तीसरी रैंक है ये किसी लेडी की है कि किसी लड़की ने टॉप किया था, और ये 2002 या 3 की बात है, दृष्टया इससे इन्होंने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए क्या वजह है। देखिए, पहले अंग्रेजी और हिंदी मीडियम से कामयाब होने वाले का जो रेशियो था वो 55.40 हुआ करता था। मतलब आप मोटे तौर पर कह दीजिए पहले जो रिजल्ट आता था और कुल रिजल्ट में 50-50% मोटे तौर पर ऐसे होते थे। 50% हिंदी सेलेक्ट होते थे और 50% इंग्लिश से, ऐसे मोटे तौर पर हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले हुआ करता था। लेकिन हिंदी की त्रासदी की वजहें क्या क्या हैं, अब देखिए, अब शुरुआत होता है क्या वजह हैं। देखिए, सीसेट आने से ज्यादा नुकसान हुआ है, सभी को लगता है ऐसा, मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा लगता होगा। सीसेट की वजह से हिंदी मीडियम वाले थोड़ा नीचे रह रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, साल 2010 से पहले तक कैंडिडेट प्री एग्जाम में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट और सामान्य अध्ययन जीएस की तैयारी करते थे। मुख्य परीक्षा में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट और सामान्य अध्ययन पर फोकस करते थे। तब परंपरागत विषयों की गहराई से स्टडी करने और जीएस की पढ़ाई अखबार पत्रिका और अन्य किताबों से करने से गंभीर छात्रों को कामयाबी मिल जाती थी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सीसेट जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उससे पहले यहाँ पे रटने की क्षमताओं पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। ठीक है, अब देखिए, साल 2011 में प्री एग्जाम में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब सीसेट आने से हिंदी मीडियम वालों का बड़ा नुकसान हुआ। इसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश भी पूछा जाने लगा। इससे परंपरागत तरीके से तैयारी करने वालों को बड़ा झटका लगा। पहले जिनके दिमाग में यूपीएससी घूमता था वो इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते थे। नए सिरे से इनकी तैयारी करना जटिल टास्क था। हिंदी मीडियम के जो परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके से लोग तैयारी करते थे, उस तैयारी के भी देखिए 2000 देखिए मेन फोकस जो ये है कि अब जो हिंदी मीडियम के जो रिजल्ट नहीं आ, रीज़न ये है कि जो लोग तैयारी में 2010 से पहले की जो पैटर्न है उसी बेस पे अभी भी तैयारी चल रही है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है, सीसेट आ चुका है और डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा हो चुका है। आपकी तथ्यात्मक ज्ञान कम कर दिया यूपीएससी ने, आप कितने आपके विचारों का ज्ञान अब अधिक ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें कम देखी जा रही हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से आएंगे भैया, जितने न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आर्टिकल्स जितने पढ़ोगे, जितनी दुनियादारी से जितनी करंट की न्यूज़ें हैं सबको आप लिंक अपने सब्जेक्ट के साथ लिंक करोगे, तभी जाके ये चीज़ें बन पाएंगे। अब देखिए आगे क्या दिक्कत कहाँ से आ रही है। देखिए, लिखते हैं कि इस साल अचानक सिलेबस बदलने से हिंदी मीडियम से परीक्षा में बैठने वालों की तादाद में भी कमी आई। ठीक है, सीसेट जब इंट्रोड्यूस हुआ। अब देखिए आगे कहाँ दिक्कतें आ रही है। लिखते हैं कि सीसेट के सवालों का गूगल ट्रांसलेशन से हिंदी अनुवाद, पहले से ही ये मुद्दा चर्चा में रहा है और अभी भी चर्चा में रहा है कि गूगल जो हिंदी में ट्रांसलेशन करता है, जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन जो गूगल करता है, वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। साफ तौर पर देखी जाती हैं कि दिक्कत वहाँ आ रही है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए आप लिखा हुआ है, परेशानी की बात यह है कि ऐसे अनुवाद ज़्यादातर गूगल ट्रांसलेट जैसे टूल से मशीनी तरीके से किए जाते हैं। ऐसे सवाल भले हिंदी में हो, लेकिन इनका मतलब निकालना किसी मेधावी छात्र के लिए भी टेढ़ी खीर होती है। जाहिर तौर पर जब सवाल ही साफ नहीं होगा तो जवाब किस तरह से लिखा जा सकेगा। आगे देखिए, अब देखिए मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में हिंदी वालों से भेदभाव का आरोप। यूपीएससी पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि मुख्य परीक्षा की कॉपी जांचने के साथ साथ इंटरव्यू में भी हिंदी मीडियम वालों से भेदभाव किया जाता है। यूपी के गोरखपुर के रहने वाले शांतनु श्रीवास्तव की बात गौर करने लायक है। वे बताते हैं, देखिए अब क्या वो बोलते हैं,
बताते हैं कि मुख्य परीक्षा की कॉपियां जांचने के लिए पैनल में जिन लोगों को शामिल किया जाता है प्रायः उनकी भाषा अंग्रेजी होती है। ऐसे लोग हिंदी में उतने ही सहज हों ये कोई जरूरी नहीं, इससे अंक में बड़ा फर्क आ जाता है। ये बातें कही हैं। अब देखिए आरोप क्या क्या लगते हैं यूपीएससी पे। आरोप ये भी है कि बोर्ड के सदस्य हिंदी मीडियम वालों को दूसरी नजर से देखते हैं और मार्क्स देने में भेदभाव करते हैं। अब देखिए लिखते हैं कई कैंडिडेट का ऐसा अनुभव रहा है कि जब वे इंटरव्यू के दौरान हिंदी में बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है। हिंदी को लेकर ताना सुनना आम बात है। देखिए एक तथ्य यह भी है कि इंटरव्यू बोर्ड के कई सदस्यों की भाषा हिंदी नहीं होती। ऐसे में कैंडिडेट की बात समझने के लिए बोर्ड के सदस्य दुभाषीय का सहारा लेते हैं। अगर दुभाषीय ने बातों के मतलब में कोई गलती कर दी तो बड़ा फर्क पैदा हो जाता है और इंटरव्यू मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरी और अंग्रेजी में जवाब देने वालों को ऐसे अनुभव से नहीं गुजरना पड़ता जहां एक एक नंबर के लिए फाइट हो, वहां इंटरव्यू के अंक से बड़ा अंतर पैदा हो जाता है, साफ तौर पर देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए स्टडी मटेरियल का भी एक फर्क पड़ता है। हिंदी मीडियम में स्टडी मटेरियल नहीं होती है, हिंदी में बहुत कम है। देखिए 2010 में जब ये पैटर्न चेंज हुआ तब तो एकदम नहीं था। आज की डेट में तो बहुत जो आप लोग का विजन वगैरह की जो हिंदी में मटेरियल हो वो भी इजीली विजन अवेलेबल करा दे रहा है। तो अब विजन आईएएस वगैरह का सब में मिल जाता है। अब देखिए अखबारों की बात यहाँ कही गई है कि हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी में अवेलेबल नहीं होता, तो अब सब जगह हिंदी में होता है। कई ऐसी वेबसाइट है यहाँ पे आपको हिंदी में सारे अवेलेबल हो जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल सारे अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब देखिए ये जो रीजन दिया गया है कि मटेरियल नहीं मिलते हैं और हिंदी में अनुवाद नहीं हो पाता, सारे के सारे अवेलेबल हैं। लेकिन रीजन ये है कि अभी भी हिंदी मीडियम का बच्चा 2010 से पहले की तैयारी कर रहा है, मतलब रटने की तथ्यात्मक तैयारी अभी भी चल रही है, जो यूपीएससी अब बिल्कुल भी नहीं चाहता है। देखिए रिजल्ट इसीलिए डाउन होगा और बार बार डाउन होगा। जब तक आप अपने दिमाग को बार बार नहीं खोलोगे तब तक ये रिजल्ट डाउन होता रहेगा और इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट अप होता रहेगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, यूपीएससी पर कोसना बंद करना होगा। ठीक है, अपने में देखिए आप देखिए हिंदी माध्यम में स्टडी मटेरियल की कमी बहुत खलती है। हिंदी में जो किताब और नोट्स उपलब्ध हैं वे प्रायः यूपीएससी के सिलेबस की डिमांड पूरी नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब आरोप लगते हैं, लेकिन भैया जो मेन बात है वो यही है, अब देख सकते हैं जो मेन बात है वो यही है कि आपको क्या करना है। आपको करना ये है कि जितनी भी आपके पास जो भी आपकी स्मार्ट स्टडी है वो करनी होगी। यदि आप वो स्मार्ट स्टडी में नहीं जाते हैं, अभी भी जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही लेकर चलते हैं, व्यवहार आदतों से जुड़े मामलों पर ध्यान नहीं इकट्ठा करते हैं, तो चीज़ें हट जाएंगे। देखिए व्यवहार और आदतों से जुड़े मामले जो मैंने पहले डिस्कस किया कि हिंदी मीडियम वालों के पिछड़ेपन की कुछ वजह छात्रों के व्यवहार और आदतों से जुड़ी होती हैं। हालांकि इन बातों को तथ्यों और आंकड़ों के जरिए भी कभी साबित नहीं किया जा सकता। अब देखिए ऐसा समझा जाता है कि हिंदी मीडियम वाले कोचिंग नोट्स पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। किताबों में लिखी बात से आगे सोचने का काम कोचिंग वालों पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि छात्र अपने नोट्स को लेटेस्ट रिपोर्ट, रिसर्च आदि से अपडेट करने में भी कोताही बरतते हैं, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है, जो मैंने साफ साफ कहा है। देखिए ये कमियां दूर करिए, जो लोग ये कमियों को दूर कर लेंगे। कोचिंग के भरोसे मत रहिए। देखिए जितना कोचिंग लिखवाएगा अगर उसके भरोसे नहीं, आपकी अपनी ज्ञान कोचिंग मटेरियल में क्या दे दिया गया है। देखिए भाई करंट में चल रहा है, करंट में जो चीज़ें चल रही हैं, आर्टिकल देखिए, आर्टिकल अगर यहाँ पे भारत के मैप में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे JNK को क्या पार्ट यूटी में इंक्लूड कर दिया गया है, तो उसे अपडेट करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब देखिए कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। अंग्रेजी वाले मॉडल पेपर सॉल्व करने पर फोकस करते हैं, जबकि हिंदी वाले यहाँ थोड़ी ढील देते हैं। हिंदी वाले बार बार किताब बदलते रहने की आदत के शिकार हो पाए जाते हैं। इस वजह से किसी भी सिलेबस को लेकर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। ऐसा भी पाया जाता है कि हिंदी मीडियम वाले तैयारी करने वाले दूसरे कैंडिडेट से अपने बनाए नोट्स शेयर नहीं करना चाहते हैं। दूसरों की वजह में ना आने की वजह से भी उनके नोट्स में कमियां दूर नहीं हो पाती हैं। देखिए लगातार आप इन कमियों को दूर करिए। जो कमियां यहाँ बताई गई हैं एग्जैक्ट बहुत ही सटीक कमियां बताई गई हैं। अगर इन कमियों को एक स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट दूर कर लेना तो सिलेक्शन पक्का है। कहीं रिजल्ट गिरा, कहीं अप जाएगा, जो रिजल्ट यहाँ जा रहा है ना डाउन, वो अप हो जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, ये अप होना ही होना है। तो
फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या किसी भी मीडियम से, इन कमियों को दूर करिए, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और नहीं भी पसंद आई तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार भगवान लगाएगा, ठीक है। अब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो बताया गया है कम से कम हाथ जोड़कर आपसे ये गुजारिश है, इसके इंप्लीमेंट करें, इन चीजों को अपने पे लागू करें, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में प्लीज कमेंट करना ना भूलें कि क्या ये कमियां आप में भी हैं या नहीं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करिए।